अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने 5 ऐसे स्टेप्स का बताया जिसकी कैलकुलेशन को किस तरह आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो में 3 स्टेप्स बताए थे और जो बाकी स्टेप्स 2 हैं वो आज की वीडियो में बताऊंगा। कुछ दोस्तों ने जो पहली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये वो स्टेप्स एंड कैलकुलेशंस हैं जिससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह फिज़िक्स की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो चलें वीडियो का मज़ा लेते हैं। ओके, स्टेप 4 ये वो मेथड है जो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप पहली दफ़ा जानेंगे इसको। तो ये है क्या, तो इसमें देखेंगे मैं यहाँ पे है पाई स्क्वायर नियरली इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नियरली इक्वल मैंने कहा, इस तरह ये वाला मेथड क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई होता है। तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए इसको हम विद इन 5 सेकेंड किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा, तो अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे जी और पाई स्क्वायर कट गया, ये जो मैंने स्टेप नंबर 4 बताया। बाकी बचा क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। हमें लेंथ फाइंड करनी है तो 4 इधर आ जाएगा और टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 सेकेंड है तो 1/4। तो इसका आंसर जो है वो 1/4, और अभी हमने जाना कि 1/4 जो है वो 0.25 के बराबर होता है। ओके, स्टेप 5 द टेबल। हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू किस तरह याद रख सकते हैं, उसका जो टेबल याद करने का तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल, साइन 0 और साइन 91 ये तो मोस्टली याद होता है। अब रट्टा मार लेना है कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/√2, साइन 91। जब ये एक लाइन याद होगी तो कोस थीटा ऑटोमेटिकली याद हो गया। किस तरह, देखें इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें 1 1 √3 1/√2 1/2 0 0, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो कोस थीटा आ जाता है। तो इस तरह एक लाइन एक रो याद करने से 2 रो हमें याद होगी। बात रही टेन थीटा की। देखिए मोस्टली टेन जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और हम जानते हैं कि अगर इस तरह हॉरिजेंटल है कोई चीज़ यानी कि एंगल 0 है तो स्लोप उसकी क्या होगी 0, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट है वर्टिकल है तो वर्टिकल की स्लोप क्या होती है इन्फिनिटी, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बात हमें याद होगी। tan 0 0, tan 90 यानी वर्टिकल है तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। tan 45 याद रख लेना है, tan 45 इज़ 1, tan 45 इज़ 1। अब बाकी पीछे रही tan 60 और tan 30, ये भी बहुत इजी है। तो मैंने इस तरह याद रखा हुआ tan 60 बड़ा है तो सिंपल √3, 30 छोटा है तो 1/√3। तो इस तरह कितनी आसानी से टेबल याद हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको किस तरह लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।